नमस्कार, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आप देख रहे हैं। आपके साथ तो मैं हूं चांदनी धवर और बात करेंगे सरकार के 100 दिनों का रिपोर्ट कार्ड पेश। सरकार के 100 दिनों पर बोले हैं सीएम योगी। बीजेपी सरकार मजबूती से काम कर रही है। सेवा, सुरक्षा, सुशासन के 100 दिन, प्रचंड बहुमत से दूसरी बार सरकार और 100 दिन में 10,000 नौकरी और साथ ही साथ यूपी एक्सपोर्ट का हब बना है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जब 100 दिन के रिपोर्ट कार्ड पेश किए हैं तो कई ऐसी बड़ी बातें हैं जिसका जिक्र किया है सीएम योगी आदित्यनाथ ने। और ये तस्वीर भी उस वक्त की आप देख रहे हैं जब योगी सरकार की तरफ से 100 दिन का ये रिपोर्ट कार्ड पेश किया गया। 2022 को हमारी सरकार ने प्रदेश के अंदर शपथ ग्रहण किया। उत्तर प्रदेश के इतिहास में 37 वर्षों के बाद यह अवसर आया था जब कोई सरकार अपना 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा करे और 5 वर्ष के अपने कार्यकाल के उपरांत फिर से प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाए। पहली बार उत्तर प्रदेश के इतिहास में किसी मुख्यमंत्री ने अपना कार्यकाल पूरा किया और प्रचंड बहुमत के साथ फिर से सरकार बनाने के साथ ही सरकार को सफलतापूर्वक संचालन करने के अपने 100 दिन के अपने इस कार्यकाल की उपलब्धियों के साथ जो कहा सो किया कि सरकार जनता के द्वार इस कार्यक्रम को मेरे सहयोगी मंत्रिमंडल के मेरे सभी सहयोगी मंत्रियों ने 18 समूहों के साथ जोड़ करके अलग अलग समूह मंत्री समूह को 18 मंत्री समूह ने 18 कमिश्नरी को केंद्र में रख करके 72 घंटे के लिए एक कमिश्नरी में कैंप किया। जनपद स्तर पर गए, गांव में गए, नगर में गए, अलग अलग संगठनों संस्थाओं के साथ बैठकें भी संपन्न की, जनता चौपाल के कार्यक्रम भी आयोजित किए, विकास कार्यों के भौतिक सर्वेक्षण भी किए और उन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य किया जो जनता के मन में एक नया विश्वास पैदा कर सके। मंत्री समूह ने अब तक हर मंत्री समूह 2-2 कमिश्नरी कवर कर चुके हैं और सफलतापूर्वक इन कार्यक्रमों को एक नई गति उनके मार्गदर्शन में न केवल अपने विभाग के कार्यों को बल्कि जमीनी धरातल पर जाकर के देख करके शासन की सभी प्रकार की योजनाओं को प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन का कार्यक्रम भी आज प्रदेश के अंदर सफलतापूर्वक आगे बढ़ने का कार्य हो रहा है। मित्रों, ये जो कार्यक्रम है जो उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को एक नई गति देने के लिए एक टीम वर्क प्रदेश के अंदर देखने को मिल रहा है। इस टीम वर्क ने अपने पिछले कार्यकाल में बहुत सारी उपलब्धियां हासिल की थी और आज उत्तर प्रदेश को देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने के इस लक्ष्य को आगे बढ़ाते हुए हम लोगों ने अगले 5 वर्ष की जो कार्य योजना तैयार की है, इसमें 100 दिन के जो लक्ष्य तय किए गए थे उन लक्ष्यों को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने का कार्य भी वर्तमान में हम लोग कर रहे हैं, जो उत्तर प्रदेश की प्रगति और समृद्धि की दिशा से अत्यंत महत्वपूर्ण है। योगी सरकार के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक ने सरकार के 100 दिन पूरे होने पर राज्य की जनता को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि हमने अपने लोक संकल्प पत्र में राज्य की जनता से जो वादे किए थे उसे पूरा किया है। आज 100 दिन पूरे हुए, क्या कहना? नहीं, मैं बहुत 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 बधाई देता हूं उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता को और भरोसा दिलाता हूं कि जो उनसे वादा किया गया उसे पूरा करेंगे, निश्चित समय पर पूरा करेंगे, प्राथमिकता के आधार पर पूरा करेंगे। 100 दिन की अगर उपलब्धियों की बात करें तो कौन सी वो बड़ी उपलब्धि है? सभी उपलब्धियां बड़ी ही हैं, कोई उपलब्धि छोटी और बड़ी नहीं होती है, लेकिन उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता को ध्यान में रख करके जो वादा किया गया उसे पूरा कर दिया। दिन पूरे हुए हैं
आज 100 दिन पूरे हुए हैं। ऐसे अवसर पर पूरे प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, आदरणीय योगी जी की सरकार ने इन 100 दिनों में जन कल्याणकारी योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाया है। उत्तर प्रदेश में कानून का राज और मजबूत हुआ है और मात्र 100 दिनों के अंदर हमने जो अपने संकल्प पत्र में वादे थे मैक्सिमम को पूरा कर दिया है। योगी सरकार के 100 दिन पूरे होने पर कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा है कि इन 100 दिनों में काफी परिवर्तन आया है। गुंडागर्दी खत्म हुई है, भ्रष्टाचार खत्म हुआ है। उन्होंने कहा है कि अफसर और स्टाफ समर्पण भाव से काम कर रहे हैं और हम लोग भी जनता के बीच जाकर काम कर रहे हैं। 100 दिनों का कार्यकाल पूरा हुआ है, बड़ी उपलब्धि क्या मानते हैं आप? योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में परिवर्तन है, लोगों का सोच में परिवर्तन। आज गुंडागर्दी बंद है, भ्रष्टाचार बंद है और सबसे बड़ी बात है कि अधिकारी कर्मचारी भी समर्पण भाव से जनता की सेवा कर रहे हैं। उनके अंदर भी बदलाव हुआ है। यानी उत्तर प्रदेश के विकास के लिए, उत्तर प्रदेश के प्रगति के लिए, उत्तर प्रदेश के गरीब की चिंता करना, ये अधिकारी और कर्मचारी भी उनके नेतृत्व में आदरणीय योगी जी की जो बदलाव आया है, मैं उन अधिकारी कर्मचारियों को भी बधाई देता हूँ। और जनता जनार्दन का आशीर्वाद जिस प्रकार हम लोग को मिल रहा है, उसके लिए मंत्रिमंडल का गठन होने के बाद 72 घंटे हम लोग बिताए हर मंडलों में जनता जनार्दन की सेवा के लिए। आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में हम लोग जनता जनार्दन की सेवा कर रहे हैं। मत्स्य पालन मंत्री संजय निषाद ने दावा किया है कि हमने समय रहते 100 दिनों के टारगेट को पूरा किया है। हमारा टारगेट है कि मछली के बच्चों को नदी और तालाबों में डालना था, जिसको हमने प्राप्त किया है और अब 6 महीने की योजना पर काम को पूरा करने में लगे हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगी, 100 दिन पूरे हो गए हैं, आपके पास एक बड़ा विभाग है, आपकी तरफ से क्या क्या काम हुआ है? मैं तो बधाई दूंगा माननीय योगी जी को, मोदी जी को, कि कभी त्रेता में भगवान राम ने निषाद राज को गले लगाया, इस युग में उनके वंशज डॉक्टर संजय को गले लगाया। 25 करोड़ की आबादी में जिस समुदाय का मैं संघर्ष कर रहा था, उसके लिए उन्होंने मंत्रालय बनाया और मंत्री बनाकर उन्होंने हमें सेवा का अवसर दिया। मैं बधाई दूंगा। उन्होंने एक लक्ष्य भी निर्धारित किया कि 100 दिन में आपको इतने काम करने होंगे और लगभग सभी 100 दिन में 100% काम जो लक्ष्य निर्धारित थे वो हो चुके हैं। हम लोगों का जो 6 महीने का काम है उस पर है। हमारे जो विभाग का मानव रिपोर्ट कार्ड है, हमें जो लक्ष्य निर्धारित किया था कि हमें हर नदियों में रिवर रेंचिंग करनी है और लक्ष्य था कि उसी नदी के ब्रूडर से, उसी नदी के मछली से हमें उसमें बच्चे डालने थे। तो मैं धन्यवाद दूंगा प्रधानमंत्री को कि 9 रत्नों में एक रत्न उत्तर प्रदेश लखनऊ में भी दे रखा है, राष्ट्रीय अनुसंधान मत्स्य अनुसंधान के, कि उन्होंने जिस तरीके से आदमी के आधार कार्ड हैं वैसे मछलियों के भी आधार कार्ड हैं, वो निकालते हैं उस मछली से, उसी से बच्चे निकालते हैं और बड़े करके दिया उन्होंने। हमने गंगा जमुना सब में डालकर दिखाया है। रिवर रेंचिंग का हमारा 100% लक्ष्य पूरा हुआ। हमने मृदा परीक्षण में आया था पानी को कि इसका आधुनिकीकरण किया जाएगा और हाई टेक के हिसाब से इनके पोखरे में मछली पालन होगा, उसको भी हमने करके दिखाया। हमें जल क्षेत्र बढ़ाना था पोखरों का, उसे भी करके दिखाया है। योगी सरकार के 100 दिन पूरे होने पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट के जरिए सरकार को नाकाम बताया है। अखिलेश ने ट्वीट में लिखा है कि 100 दिन की बीजेपी सरकार, यूपी हुआ गोरख धंधे से बर्बाद। तो अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है, 100 दिन की बीजेपी सरकार, यूपी हुआ गोरख धंधे से बर्बाद। तो अखिलेश यादव ने ये तंज कसा है योगी सरकार पर। दिल्ली में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर अहम बैठक हुई है। उत्तराखंड सरकार की तरफ से गठित कमेटी ने सिविल कोड लागू करने को लेकर अहम मुद्दों पर भी मंथन किया है। This was our first meeting. अच्छा, ये हमारी पहली मीटिंग थी, सब मेंबर्स आए थे, प्रिलिमिनरी डिस्कशन हुआ है, बस अभी दूसरी मीटिंग हो जाएगी शायद 1 हफ्ते के बाद। बस मैम, इस मीटिंग की जानकारी सीएम को भी आप लोग देंगे? आज मुलाकात करेंगे? नहीं, ये तो बस जस्ट प्रिलिमिनरी प्रोसीजरल एस्पेक्ट ज़्यादा डिस्कस हो गए हैं, तो सीएम से जाने तक कुछ जरूरत नहीं आज की। आगे की मीटिंग बड़ी इम्पोर्टेंट रहेगी, ठीक है? किसी कुछ विशेष मैम आगे की मीटिंग के लिए कुछ जानकारी देंगे? नहीं, अभी तो कुछ नहीं, बस इतना आज के इतना ही। डेट तय हुई है इस मीटिंग को? अगली मीटिंग की डेट तय हुई है क्या? तय हुई, टेंटेटिवली रखा है 14-15,
मैम एक सवाल बड़ा इम्पोर्टेंट है, मैम बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप किन किन लोगों से बात करेंगे, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है अभी कुछ नहीं भैया, हम ये पहली मीटिंग है, आज ज्यादा कुछ बोल ही नहीं सकते। आज टारगेट भी नहीं बोल सकते आज के लिए, इतना 6 महीने के लिए। उन्नाव के बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने कहा है कि उदयपुर हिंसा को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े किए गए हैं। उन्होंने कहा कि घटना किसी क्रिया की प्रतिक्रिया नहीं है। उन्होंने कहा है कि 2611 स्कूटर का नंबर लेने से ही पता चलता है कि उसकी मानसिकता क्या थी। कि हिंसा कोई एकाएक नहीं है, किसी क्रिया की प्रतिक्रिया नहीं है, नूपुर के बयान का परिणाम नहीं है। वो तो 2611 नंबर कब लिया उसने, तो 2611 स्कूटर का नंबर लेने के बाद उसकी मानसिकता पता चलती है कि मानसिकता क्या थी। और खंजर कानपुर से कब से बनाए जा रहे थे, धार कब से धरी गई। और इस सब में जो सबसे दुखद पहलू है उदयपुर के मामले में, वो उनका पड़ोसी था। सहारनपुर में पूर्व एमएलसी और खनन माफिया हाजी इकबाल पर प्रशासन की कार्रवाई लगातार जारी है। हाजी इकबाल के न्यू भगत सिंह कॉलोनी स्थित मकान पर बुलडोजर चलाकर उसे ध्वस्त किया गया है। बिना नक्शा पास कराए मकान बनाने का आरोप है। खनन माफिया हाजी इकबाल के मकान के ऊपर ये आलीशान मकान है, उसके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। हमारे साथ में ADM-F हैं, उनसे जानते हैं किस प्रकार की कार्रवाई क्यों की जा रही है। खनन माफिया हाजी इकबाल की यहाँ पर कुछ संपत्तियाँ हैं, 3 मकान हैं। आज इन मकानों में से एक मकान ऐसा है जिसका पूरा नक्शा नहीं पास हुआ है और 2 मकान ऐसे हैं जिनमें जो मानचित्र विकास प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत किया गया था वो उससे अतिरिक्त बना लिया गया है। विकास प्राधिकरण ने इनको नोटिस दिया था, सुनवाई का पूरा अवसर दिया था, लेकिन कोई सेटिस्फैक्ट्री जवाब न दिए जाने के कारण सहारनपुर विकास प्राधिकरण द्वारा आज यहाँ पे डिमोलिशन की कार्रवाई की जा रही है। उदयपुर की घटना के बाद सुर्खियों में आया इस्लामिक संगठन दावत इस्लामी ने पीलीभीत में भी अपने पैर पसार लिए हैं। यहां पर उन्होंने एक इंग्लिश मीडियम स्कूल खोला है। वहीं शहर की तमाम मुस्लिम दुकानों पर भी रखी गुल्लकों में चंदा इकट्ठा किया जा रहा है। खास बात तो ये है कि ये चंदा कहां जाता है, कौन ले जाता है, किसी को भी इसकी जानकारी नहीं है। जब हमारी टीम ने ग्राउंड जीरो पर तफ्तीश की तो कई दुकानों पर दावत इस्लामी की पारदर्शी गुल्लकें रखी हुई मिली। तो दावत इस्लामी के लोग चंदा ले जाते हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं। दावत इस्लामी का स्कूल चल रहा है और ये चंदा जो इकट्ठा किया जाता है, हालांकि कौन ले जाता है और इस बात की जानकारी नहीं हो पा रही। लेकिन पीलीभीत में भी देखिए किस तरीके से दावत इस्लामी का जो संगठन है वो किस तरीके से पैर पसारे हुआ है और दुकानों में संगठन के गुल्लक जो हैं वो रखे हुए हैं। ये दावत इस्लामी वालों की है। ये लोग जो मदरसों में पढ़ाई वगैरह करते हैं ये उनके लिए है। कौन ले जाता है ये पैसा? ये दावत इस्लामी के जो मेंबर होते हैं, जो भी कैंडिडेट वो होते हैं, जो इसका चार्ज होता है इनके पास, वही लेके जाते हैं। यहाँ पीलीभीत में कौन है, कहाँ है? इस बारे में तो साफ नॉलेज नहीं है कि कौन है, फिलहाल नाम से भी वाकिफ नहीं है। इसका ऑफिस वगैरह कहाँ है? ऑफिस भी नहीं पता कहाँ पर है। तो ऐसे ही आपने रख ली? पहचान वाले लोग हैं, गुल्लक मार का दे रखा ही है। देखो दे रखा है। ये अभी PNC और NC है सर जी। ये अगले साल जब फर्स्ट क्लास में ऐड होगा तो एफिलिएटेड हो जाएगा सर। इसका संचालक दावत इस्लाम है? जी जी जी। कौन है इसका संचालक? दावत इस्लामी सर। ये उदयपुर कांड जो हुआ उसमें भी दावत इस्लामी का नाम आया, तो वो तो क्लियर हो गया ना सर, उसमें तो कोई हमारा नाम ही नहीं है सर। नहीं, कैसे नहीं, उसमें तो बिल्कुल पाकिस्तान से कनेक्शन उसका जुड़ के आया। तो सर ये जो आतंकवादी नहीं सर, ऐसा तो कुछ लब्बैक से क्या मतलब है सर हमारा? हम तो इंडिया के है ना सर। देखिए, दावत इस्लामी ये पाकिस्तान का संगठन है और इसके लिए मेरे वालिद माजिद सरकार हुजूर मुशाहिद मिल्लत ने 99 बम्बई से इसका बाइकाट का ऐलान करा और 99 से हमारी दरगाह आस्ताने आलिया हाशमतिया, जिसका मैं गद्दी नशीन हूँ, तब से अब तक इसका हम लोग विरोध करते चले आए। और ये जो कि हमारा मुल्क के पाकिस्तान दुश्मन, और मैं खुद नहीं समझ सकता हूँ
कि एक पाकिस्तानी संगठन किस तरीके से यहाँ पर संचालित है और कैसे उसको मानिए कि उसको जो उसके कारकुनंदगान है उसको वो चला रहे हैं। और हमारे साथ हमारे सहयोगी परवेज हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। परवेज, जिस तरीके से दुकानों पर ये गुल्लक रखा हुआ है दावत इस्लामी के नाम से, और जो स्थानीय लोग हैं उनका भी यही कहना है कि जो दावत इस्लामी के जो सदस्य होते हैं वो इस गुल्लक को ले जाते हैं, हालांकि पूरी जानकारी जो है वो सही से निकल कर नहीं आ पाई है। आपको क्या जानकारी मिल पा रही है इस गुल्लक को लेकर? बिल्कुल, मैं आपको बताऊं तो जब मैं इन दुकानदारों के पास गया और उनसे बातचीत की, उनका ये कहना था कि ये गुल्लक तो दावत इस्लामी के लोगों ने रखी है, मगर किन लोगों ने रखी है, कैसे रखी है, कब वो आते हैं, पैसा ले जाते हैं, कहाँ पैसा जाता है, इसका जवाब वो कतई नहीं दे पाए। यहाँ तक कि मैंने देखा कि यहाँ पर एक दावत इस्लामी नाम से एक स्कूल भी खुला है, इंग्लिश मीडियम स्कूल खुला है, जिसमें छोटे बच्चे एडमिशन ले रहे थे। मैं उनसे भी बात करने गया, उन्हीं ने स्कूल के अंदर तो नहीं आने दिया मगर स्कूल के बाहर बात की। यहाँ के 3-4 जगह पर, जैसे यहाँ के एक क्षेत्र न्यूरिया है, अमरिया है, जहानाबाद है, पूरनपुर है, यहाँ पर इनके फॉलोअर्स बहुत हैं और लगातार इनकी गिनती बढ़ती चली जा रही है। यहाँ पर एक शहर काजी है। बिल्कुल परवेज, क्योंकि यही वो सवाल है जिसको लेकर अब लगातार ये देखा जाएगा कि क्या जिस तरीके से इस गुल्लक को रखा गया है, जो पैसे इकट्ठे किए जाते हैं, जो चंदा इकट्ठा किया जाता है, उसका वाकई क्या स्कूल में इस्तेमाल किया जाता है या फिर कुछ और बातें हैं। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। और अब बात करेंगे संभल में बीजेपी के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष राजेश सिंघल और कैला देवी इंस्पेक्टर के बीच जमकर बहस हुई है। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया ये जा रहा है कि पुलिस ने बीजेपी नेता के चाचा की मेंथा तेल से भरी कार पकड़ ली है, जिसके बाद बीजेपी नेता अपने भाई और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ पुलिस चौकी पर पहुंचे, जहां खुद के किसान होने का दावा करते हुए खतौनी दिखाई, और लेकिन कोतवाल सुनने को तैयार नहीं हुए और इस बहस के दौरान पुलिसकर्मी वीडियोग्राफी करने लगे, जिससे नेताजी और भड़क गए। उन्होंने कोतवाल पर जुआ सट्टा कराने और बीजेपी से जुड़े लोगों का उत्पीड़न करने का आरोप लगाया है। जवाब में कोतवाल ने बीजेपी नेता को जुबान संभालने की नसीहत दे डाली। बीजेपी नेता ने एसपी से मिलकर इंस्पेक्टर की शिकायत करने की बात भी कही है। छोटा मोटा नाम है आपको जो करना आप करो, आप सब पुलिस और बुला लो, आप बुला करूँगा। आगरा के ब्लॉगर मर्डर केस में सनसनीखेज खुलासा हुआ है। बताया यह जा रहा है कि 1 महीने पहले ऋतिका की रेकी की गई थी। आरोपी काजल 26 मई को अपार्टमेंट में आई थी और वो यहां पर अपार्टमेंट में सिर्फ 3 मिनट रही। एंट्री रजिस्टर में इसका खुलासा हुआ है और इस मामले में आरोपी काजल फिलहाल जेल में बंद है। तो एंट्री रजिस्टर से मिली है अहम जानकारी। आपको बताते चले कि ऋतिका मर्डर केस में एक के बाद एक कई खुलासे हो रहे हैं। 26 मई को काजल अपार्टमेंट में आई थी और एंट्री रजिस्टर से इस बात की जानकारी मिली है और सिर्फ 3 मिनट ही अपार्टमेंट में रही थी काजल, जो कि फिलहाल जेल में बंद है काजल। अयोध्या में स्थायी सुरक्षा समिति की बैठक हो रही है और इससे पहले उन्होंने राम जन्मभूमि परिसर में मंदिर निर्माण कार्यों समेत कई जगहों का निरीक्षण किया था। परिसर का जायजा लेने के बाद ये अफसर रामघाट कार्यशाला में बैठक करने पहुंचे, जहां पर राम मंदिर में श्रद्धालुओं के दर्शन और सुविधा केंद्र को लेकर मंथन हो रहा है। एडीजी सुरक्षा वीके सिंह इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। तो सुरक्षा को लेकर अहम बैठक की जा रही है। निर्माण कार्यों का जायजा लेने के लिए पहुंचे हुए हैं। अयोध्या में अहम बैठक हो रही है। एडीजी सुरक्षा की अध्यक्षता में ये बैठक चली है और तस्वीरें भी आप उस वक्त की देख रहे हैं जहां पर रामलला का ये भव्य मंदिर बनेगा, वहां का ये निरीक्षण किया जा रहा है। बरेली से खबर मिल रही है, सनी की हत्या के आरोपी जिशान के होटल पर चला है बुलडोजर। पुलिस और पीएसी की मौजूदगी में ये बुलडोजर चलाया गया है। आपको बता दें कि सपा सभासद हामिद का सगा भतीजा है आरोपी जिशान ने अपने साथियों के साथ मिलकर हत्या की थी। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। कैंट थाना क्षेत्र के सदर बाजार में है जिशान का मशाल नाम से होटल।